A letter to God। लोग कहते हैं कि विश्वास पर्वतों को भी हिला सकता है, परंतु हमें विश्वास किस में रखना चाहिए? यह प्रश्न है जिसे यह कहानी चतुराई से उठाती है। लेंचो एक किसान है जो ईश्वर के पास पत्र लिखता है जब उसकी फसलें बर्बाद हो जाती है, 100 पेसोस की मांग करते हुए। क्या लेंचो का पत्र ईश्वर के पास पहुंचता है? क्या ईश्वर उसे पैसा भेजते हैं? सोचें अपना उत्तर इन प्रश्नों के प्रति आपका क्या है और अनुमान लगाएं कहानी कैसे शुरू होती है, इससे पहले कि आप कहानी पढ़ना शुरू करें। वह घर जो पूरी घाटी में अकेला था, एक निचली पहाड़ी की चोटी पर स्थित था। इतनी ऊंचाई से कोई भी नदी, पके हुए अनाज के खेतों को देख सकता था जो फूलों से जगह जगह भरे हुए थे, जो कि एक अच्छी फसल के सबूत थे। एकमात्र चीज जिसकी जमीन को आवश्यकता थी, एक अच्छी वर्षा या कम से कम एक बौछार। पूरी सुबह से लेंचो ने, जो अपने खेतों को अच्छी तरह से जानता था, कुछ नहीं किया सिवाय उत्तर पूर्वी दिशा की ओर आसमां को देखने के। हम वास्तव में कुछ पानी प्राप्त करने वाले हैं प्रिय। स्त्री ने, जो रात का खाना पका रही थी, उत्तर दिया, हाँ, जैसे प्रभु की इच्छा। बड़े लड़के खेत में कार्य कर रहे थे, जबकि छोटे लड़के घर के पास खेल रहे थे। जब तक महिला ने उन्हें खाने के लिए नहीं बुलाया, खाने के लिए आ जाओ। खाना खाने के दौरान, जैसा कि लेंचो ने अनुमान लगाया था, वर्षा की बड़ी बूंदें गिरने लगी। उत्तर पूर्व की दिशा में विशाल पहाड़ों जैसे बादलों को आते हुए देखा जा सकता था। हवा ताज़ी और मधुर थी। वह आदमी बाहर गया, किसी अन्य कारण से नहीं, बल्कि वर्षा के बूंदों का अपने शरीर में पड़ने का आनंद लेने के लिए। जब वह लौटा, वह चिल्लाया, यह आसमान से गिरने वाली बारिश की बूंदें नहीं हैं, ये नए सिक्के हैं। बड़ी बूंदें 10 सेंट के सिक्के हैं तथा छोटी 5 सेंट के। एक संतुष्टि के भाव से उसने पके हुए अनाज के खेत को उसके फूलों समेत वर्षा की चादर से ढके हुए देखा। परंतु अचानक तेज हवा चलने लगी तथा बारिश के साथ बड़े बड़े ओले गिरने लगे। ये वास्तव में नए चांदी के सिक्के जैसे थे। लड़के स्वयं को बारिश में भिगोते हुए जमे हुए मोतियों को इकट्ठा करने के लिए बाहर दौड़े। अब यह वास्तव में खराब होता जा रहा है, आदमी ने चिंता से कहा। मैं उम्मीद करता हूं कि यह जल्दी खत्म हो जाए। यह जल्दी से नहीं गुजरा। 1 घंटे तक ओले घर पर, बगीचे में, अनाज के खेत में और संपूर्ण घाटी में पड़ते रहे। खेत सफ़ेद हो गया, मानो यह नमक से ढका हो। वृक्षों पर एक भी पत्ता नहीं बचा। अनाज पूरी तरह बर्बाद हो गया था। फूल पौधों से गायब हो चुके थे। लेंचो की आत्मा दुख से भर गई। जब आंधी गुजर गई, वह अपने खेतों के बीच में खड़ा हुआ, अपने बेटों से बोला, टिड्डी दल का उत्पात भी इससे अधिक छोड़ जाता। ओलों ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा। इस वर्ष हमारे पास कोई अनाज नहीं होगा। वह रात दुख भरी थी। हमारी सारी मेहनत बेकार गई। कोई हमारी सहायता नहीं कर सकता। इस वर्ष हम सबको भूखे रहना पड़ेगा। परंतु इन सभी लोगों के दिल में, जो उस घाटी के मध्य उस अकेले मकान में रहते थे, अभी भी आशा की एक किरण थी, ईश्वर से मिलने वाली मदद। परेशान मत हो, बावजूद इसके कि यह पूरा नुकसान लगता है। याद रखो, कोई भूख से नहीं मरता है। लोग यही कहते हैं, कोई भूख से नहीं मरता है। पूरी रात लेंचो अपनी केवल एक आशा के बारे में सोचता रहा, ईश्वर की सहायता। जिसकी आंखें, जैसे उसे शिक्षा मिली थी, सब कुछ देखती हैं, यहाँ तक कि जो एक व्यक्ति के मन की गहराई में भी होता है। लेंचो बैल की भांति था। वह खेत में एक जानवर की तरह काम करता था, परंतु तब भी वह लिखना जानता था।
अगले रविवार के दिन प्रातः वह एक पत्र लिखने लगा जिसे वह स्वयं शहर लेकर जाएगा तथा डाक में डालेगा। यह ईश्वर को लिखे पत्र के अतिरिक्त और कुछ नहीं था। उसने लिखा, भगवान यदि आप मेरी सहायता नहीं करेंगे तो इस वर्ष मैं तथा मेरा परिवार भूखा रहेगा। फिर से खेत में बीज बोने के लिए तथा अगली फसल तक जीवित रहने के लिए मुझे 100 पेसोस की आवश्यकता है, क्योंकि ओलो ने उसने लिफाफे पर ईश्वर के लिए लिखा, उसमें पत्र डाला और अभी भी परेशान शहर चला गया। डाकघर में उसने पत्र पर टिकट लगाकर उसे एक डाक बक्से में डाल दिया। एक कर्मचारी जो कि एक डाकिया था तथा डाकघर में भी कार्य करता था, अपने बॉस के पास बहुत जोर से हंसता हुआ गया तथा ईश्वर को भेजा गया पत्र दिखाया। अपने एक डाकिये के रूप में पूरे करियर में उसने ऐसा कोई पता नहीं देखा था। पोस्ट मास्टर जो एक मोटा तथा मिलनसार व्यक्ति था, जोर से हंसा पर शीघ्र ही गंभीर हो गया और पत्र से अपने टेबल को बजाते हुए टिप्पणी की, कितना अद्भुत विश्वास! काश मैं भी चाहता हूं कि मुझ में भी इस पत्र लिखने वाले व्यक्ति के समान विश्वास कर पाता। ईश्वर के साथ पत्र व्यवहार शुरू करने का। कहीं लेखक का भगवान से विश्वास न टूटे, पोस्ट मास्टर ने एक उपाय सोचा, पत्र का उत्तर देने का। परंतु जब उसने पत्र खोला, यह स्पष्ट था कि उत्तर देने के लिए उसे अच्छी भावना, स्याही और कागज से अधिक किसी और चीज़ की आवश्यकता थी। परंतु वह अपने फैसले पर अडिग रहा। उसने अपने कर्मचारियों से धन मांगा। उसने स्वयं अपने वेतन का एक भाग दिया तथा उसके कई दोस्तों से दान के कार्य के लिए कुछ योगदान करने को कहा गया। इकट्ठे 100 पेसोस जमा करना उसके लिए असंभव था। वह किसान को आधे से थोड़ा ज़्यादा ही भेज सका। उसने धन को एक लिफाफे में डाला, पता लेंचो का लिखा, एकमात्र शब्द हस्ताक्षर के रूप में ईश्वर लिखा। अगले रविवार लेंचो पहले से कुछ जल्दी यह पूछने के लिए आया कि क्या उसके लिए कोई पत्र था। पोस्टमैन ने स्वयं उसे उत्तर दिया, जबकि पोस्ट मास्टर ऐसे व्यक्ति की संतुष्टि का अनुभव करते हुए जिसने अच्छा कार्य किया हो अपने ऑफिस से बाहर देख रहा था। लेंचो ने पैसों को देखकर थोड़ा सा भी आश्चर्य नहीं दिखाया। इतना अधिक उसका विश्वास था। वह क्रोधित हुआ जब उसने पेसोस को गिना। ईश्वर गलती नहीं कर सकता, न ही वह जो कि लेंचो ने मांगा था उसे देने से इनकार कर सकता था। तुरंत लेंचो खिड़की पर कागज तथा स्याही मांगने गया। सार्वजनिक लेखन टेबल पर वह लिखने लगा, अपनी भौं चढ़ाकर, जो उसके पत्र लिखने के प्रयास के कारण बन रही थी, उसके भावों को व्यक्त करने के लिए। पत्र समाप्त करके वह खिड़की पर टिकट खरीदने गया। टिकट को चाट कर उसने लिफाफे पर मुक्का मारकर चिपका दिया। जिस पल पत्र बक्से में गिरा, पोस्ट मास्टर उसे खोलने चला गया। उसमें लिखा था, ईश्वर, जितने पैसे मैंने आपसे मांगे थे केवल 70 पेसोस मुझ तक पहुंच पाए। कृपया बचे हुए भेज दीजिए, मुझे उनकी बहुत आवश्यकता है। परंतु यह धन मुझे डाक द्वारा न भेजना, क्योंकि डाक खाने के कर्मचारी तो बेईमानों का समूह है। लेंचो।